आज ना जब बढ़िया मैं इधर क्यों देखा फिर से ऑडियो चेक कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्यों बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, ऑडियो खराब जाएगी। अबे साले। बट प्रॉब्लम ये है आज की वीडियो में कि यहाँ पे मेरा कंप्यूटर है और कंप्यूटर में मैं देखता रहता हूँ एपिसोड कि जो मुझे हाईलाइट लगता है या इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं बात कर सकता हूँ। पर आज की दिक्कत ये है कि मेरा इंटरनेट है बंद, चल नहीं रहा। साले इंटरनेट वाले को मैसेज मार रहा हूँ, भैया नहीं चल रहा, कोई जवाब नहीं। मैं कॉल किया, बिजी। मैं दोबारा पूछा, रफ आइडिया दे दे भाई कब तक चलेगा, कि मैं रिकॉर्ड करूँ कि नहीं करूँ, कोई जवाब। मेरी बंदी इतना इग्नोर नहीं मारती मेरे को, सॉरी एक्स बंदी। ड्रग दो। आज की वीडियो में ऊपर नीचे होगा और एडिट्स नहीं बजेंगी, या फोटो वोटो में मैं तो वैसे ही कम दिखाता हूँ और कम ही बजाता हूँ, बट आज ना के बराबर रखो। अगर एडिटिंग के टाइम में चल गया तो मैं डाल दूंगा, नहीं चला तो रब रखा। अच्छा। और दूसरा, तुम में से साउथ इंडिया से कौन है जो तमिल जानता हो, जिसको तमिल आती है? मेरा कल रात को जब मैं ज्ञानी पे वीडियो बना रहा था ना, तो वीडियो एडिट करते करते मैं एक गाने पे काम कर रहा था। तो एक बहुत फेमस सॉन्ग है दिलीप कुमार की मूवी का, ये मेरा दीवानापन है, और सुशीला रमन करके एक बंदी थी, उसने इसको रीमेक किया था 2000 के टाइम में, 2000 मैं बच्चा था उस टाइम पे। तो मेरे को उस टाइम से मेरे भाई को बहुत पसंद था ये सॉन्ग। तो कल सडनली यूट्यूब ने मेरे को सजेशन में दिया, तो मैं कहा हम तो एआई पे म्यूजिक बना ही रहे ब्रो, चलो इसका भी रीमेक कर लेते हैं। तो मैं रीमेक करने गया और रीमेक किया मैंने। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस वे से मेरे को करना था ना, उसमें तमिल रेफरेंस आना पड़ गया उसमें। तो 4 लाइनें उसमें तमिल की है और मैं थोड़ा गूगल किया, बट मेरे को सेंस समझ ही नहीं आ रहा प्रॉपर्ली। तो वो लाइनें मैं बजा रहा हूँ। अगर तुम में से किसी को भी समझ में आए, या तुम में से कोई जानता हो तमिल में से किसी को भी, डू लेट मी नो। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं ये चीज ज्ञानी पे कर रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम चीज। जाने तो है तेरी नजर का कसूर। ठीक है, तो इतना मेरा काम कर देना, बाकी ये लाइक कर देना, बस इतना ही चाहिए अपने को। बाकी एपिसोड में क्या भाई साहब, कल के एपिसोड में तान्या मित्तल फॉर्म में थी। कल तान्या मित्तल रोस्ट मूड में थी या सैवेज मोड में थी, बट सच में कल वो क्वैन थी, क्वैन। भाई क्या क्या जवाब दे रही थी वो। भाई मैंने पहली बार चोटी बनाई, किसी ने नोटिस किया? मैं किया, क्योंकि अच्छी लग रही है यार, वो बंदी है खूबसूरत। तान्या मित्तल पढ़ के थी, नोबडी गिव्स अ डैम। किसी ने नहीं नो मालती, नो वन गिव्स अ डैम। I know that। फिर ये किचन में थी, शहबाज से बहस होती है, उसमें क्या जवाब दी उसने। फिर मालती का दही जानबूझ के खा गई। फिर वो बाथरूम में बैठे थे कि प्रणीत, गौरव और अशनूर थी, मैं मालूम नहीं, ये दोनों थे। और ये कहाँ है दही, ये रहा। भाई थ्रू आउट एपिसोड बहुत सी जा रही थी जब तक इसने हरकत नहीं करी। फिर मेरा भाई यार, भाई नॉमिनेशन टास्क है, स्टैम्प करना है। तुमने पहले ही नॉमिनेट कर दिया सबको, ठीक है। और ये नहीं कि तुम पहली बार जा रहे हो, तुमसे पहले भी 4 लोग गए हैं या 2 लोग या 3 लोग गए हैं, आपको पता है ना कहाँ तक करना चाहिए। पहले तो मैं मुंह पे कुछ लेता नहीं, सच बता रहा हूँ। मेरा बचपन से ऑब्सेशन है। मैं बचपन में ना, मेरा पेट नेम गोलू है, तो मेरे गाल बहुत फूले फूले थे, तो सारे लोग ये करते थे। मुझे बचपन से नफरत है कि अगर तुम मेरे चेहरे के साथ कुछ भी करोगे, अगर आप मेरे दोस्त नहीं, आप और मेरी लड़ाई होगी। अगर आप मेरे दोस्त हो, मैं फिर भी वार्न करूंगा, और मेक श्योर करना है आपने, क्योंकि दूसरी बार फिर आपसे लड़ाई होगी। मैं छूना नहीं देता हूँ बिना परमिशन, बिना कुछ। मेरे चेहरे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते आप। बॉडी में मेरे को वैसे छूना पसंद नहीं, आप छू क्यों रहे हो यार, बाउंड्री रखो ना अपनी। और जिस वे से मालती ने आपको आगे करके दिया, नहीं आपने होठ अंदर, अबे मुंह बाहर करूंगी, मतलब होठ बाहर करूंगी तो चुम्मा ले लेगी क्या? स्मूच कर लेते, मेरे को लगा यही करना चाहिए। ये क्या मतलब है? होठ बेटा, उसका हाथ उठा, इसको लगा भी नहीं, बस छू के निकला है। ये बंदी अपनी गलती मानने से मुकर गई कि नहीं मेरे को लगा होठ पे, होठ अंदर किए, चेहरे पे लगाना है, होठ पे ठूस थोड़ी देना है, पागल औरत। ने मेरे को मार दिया उसने, तो जस्टिफाई हो गया मेरा एक्शन। वो तो ज्यादा बड़ा है, बिग बॉस के भरोसे आई थी। बकौड़े सलमान खान धज्जियां फाड़ेगा तेरी इस बात पे, अगर उसे गुस्सा चढ़ गया इस बात पे। तो ये क्या, अगर यहाँ पे ये लड़का होता और तू लड़की होती और ये चीज तब होती, तो एक पल के लिए मेरे को लगता कि हाँ ये रिफ्लेक्स एक्शन में भी मालती से ज्यादा हो गया, क्योंकि लड़कों का मजबूरी है, हम मजबूर है।
वो बंदर वाली ऐड याद है, हम वही हैं। ये मजबूर हैं। बंदी सॉरी बोल के बात खत्म करे, नहीं अब इसको विक्टिम कार्ड खेलने के मेरे को थप्पड़ पड़ा है। मैं कहा फिर अगर ये खेलना है तो खा लेना एक थप्पड़ जाके उससे आराम से, वो भी शो से बाहर, तू भी देख ले अपना, सिंपैथी तो मिलेगी नहीं, 4 गाली और खाएगी इस पे, वैसे कम खा रही है जैसे। सही बात है। अमाल मलिक वो वैसे ही लाउड हो जाता है, वोकल हो जाता है। अमाल एक्चुअली बोल रहा है कि भाई तू गलत है, मान अपनी गलती, माफी मांग, खत्म कर। नहीं मेरे को थप्पड़ पड़ा है। जीके को पता ही नहीं कि थप्पड़ हुआ है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं वो चीज, क्योंकि हुई नहीं वो चीज, बस छू के निकल गया है, वो कंट्रोल कर लिया और ये मजाक में उठाया उसने, मतलब नॉन सीरियस वे से सीरियस होना कहते थे कि हाँ ठीक है चलना, वो वाली चीज है। नहीं मेरे को थप्पड़ पड़ा, बिग बॉस बना दे मतलब। भाई वहां पे नहीं मानी, माफी नहीं मांगी। और अमाल बोलता रहा कि भाई होस्ट आएगा तब तू समझेगी, होस्ट आके इसको एड्रेस तो करेगा, ये तो पक्का है। साले रूमर उठा था कि बिग बॉस ने इस इंसिडेंट पे कॉल आउट किया है और उन्होंने धमकी दी, वो वार्निंग दे दी मालती को, और नॉमिनेट तो है ही वो, तो उन्होंने वार्निंग दी कि बिग बॉस में वो वीकेंड के बारे में जब सलमान आएगा तो एड्रेस होगा ये मुद्दा। मैं बहन क्या कहाँ है वो मुद्दा, ये बात कब हुई? रूमर इतना फैला देते साला यकीन नहीं होता कितना सच है कितना झूठ। अब हट गंदा। जैसे अपना कल हम प्रोमो की बात कर रहे थे प्रणीत और से जमाल की, क्या टेंशन का माहौल बना देता कि वो खाना खा रहा है, बोलता बाद में बात करें। क्या एपिसोड हुआ, क्या हुआ बिना म्यूजिक के? ऐसे निकला जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन है। अमाल आया, अमाल 4 बातें बोली, जवाब देने की बारी आई, मैं चाहता हूँ अबे तूने कंटेंट पे ये दोनों साथ में बैठे। भाई तू अगर समझने आया है तो समझने के लिए तेरे को मेरी सुननी पड़ेगी, अपनी सुनानी नहीं पड़ेगी। दे 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 अबे भाई तू सॉल्व करने आया है, हाँ, एक और लड़ाई पिक करने आया, ये बता मेरे को। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जिस आदमी से चाहिए उसका बोलना जरूरी होता है। लाइक ये सेम चीज फरहाना भट्ट के साथ हुई। फरहाना भट्ट भी एग्री नहीं की उसकी पॉइंट पे कि तूने मेरे को हार्टलेस कैसे बोल दिया, जबकि उसने खुद माना है, बट वो फिर कॉन्टेक्स्ट गिराने लग गई कि मैंने ये भी तो बोला। फिर वो एक्सप्लेन किया और मुद्दे कि आपके जो रिएक्शन है जिस वे से है, हम अपने दुश्मन को चोट भी लग जाए और हमारे सामने हो, सो इंसानियत के नाते करेंगे, चाहे हम उसे ना पसंद करते हो, करना पड़ चाहिए। और वो एक अच्छी चीज होती है, एक अच्छी पर्सनैलिटी का ट्रेट है वो, कि नो मैटर कौन है। और मैं दुनिया से भी वही है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, कि मेरा दुश्मन भी होगा या जो चीज़ मुझे ना पसंद भी होगी और मेरे हाथ में मौका है उसको बचाने का, तो मैं क्यों ना बचाऊं, वही चीज़ है। बट नहीं, हमें तो समझ में नहीं आना। प्रणीत का मुद्दा था, वो लॉजिक दे रहा है, इसका अपना कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, उतने में अश्नूर आ गई उसे समझाने के लिए। ले बेटा अश्नूर आजा तू भी। अबे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जी के इनसिक्योर हो गया प्रणीत और मालती की दोस्ती पे, ऐसा लोग कह रहे हैं। अरे वो सीन था ना जहाँ पे वो पाउडर रूम में बैठ के वो दही वाला डिस्कशन हो रहा था, शो वाला डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें उससे पहले वो एक बात चलती है, कन्वर्सेशन चलती है। प्रणीत क्योंकि मालती आगे जाती है तो गौरव कहता है कि हाथ मारा तो घनिष्ठ मित्रता हो गई, मित्री हो गई। कहते देखो जी के कितना इनसिक्योर है, जानना चाह रहा है मालती और प्रणीत के दोस्ती में घुसना चाह रहा है। भाई एक होते मजे, और हाँ लग सकता है क्योंकि जो क्या कहते हैं उसे, वोकैबुलरी बोलूं या फिर जिस फ्लो में वो बोल रहा है वो काफी थोड़ा सा, काफी तो नहीं बट थोड़ा सा ऐसा लगता है, हाँ वो मीन सेंस में सार्केज्म या जोक करना चाह रहा है, बट इसे इनसिक्योरिटी नहीं कहेंगे, मजे लेने की कोशिश कर रहा है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बाकी लोगों से अलग हो सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट तुम्हें देना पड़ेगा। और इसमें अगर तुम्हें ये करना है तो बेटर चीज है कि जिसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं उससे अच्छा अप्रिशिएट कर लें कि प्रणीत जिस वे से हैंडल करता है, वो गेम अच्छी खेल रहा है कि भैया ना मैं आपकी बातें यहाँ पे ना मैं आपकी बातें मालती के साथ शेयर करता और ना मैं मालती की बातें यहाँ पे शेयर करूंगा, बहुत सेंस लॉजिकल, बात खत्म, आगे बढ़ो भैया। क्योंकि जब ये बात हुई उसके बाद ही उसने वो टोन उसका जो है फिर से वापस नॉर्मल सा हो गया कि अरे फिर वो पूरा मजे में है। उस टाइम पे वो जो बात बोली गई वो थोड़ा सा मैं बेनिफिट ऑफ डाउट में रखना चाहता हूँ। ये सब दोगलापन है। और जीके का ये है कि जब वो अपने वो कैरेक्टर छोड़ देता है, क्योंकि डुअल तो है वो तो दिख रहा है मुझे भी, जब वो कैरेक्टर छोड़ देता है ना काफी ज्यादा मीन लगता है, वो मतलब ही लगने लगता है, या ऐसा लगता है कठोर दिल, ठोस दिल, विलन। सही है कह रहा हूँ, विलन वर्ड सही है, क्योंकि उसकी जितनी भी फाइट हुई है मोस्टली लड़कियों से हुई है। और जब वो लड़की से बात करता है या जब उसका गुस्सा आ जाता है तो वो काफी ज्यादा ऐसा लगता है कि गलत ही जाएगा, ये बहुत ज्यादा गलत कर देगा अगर ये असलियत में दिखाने लग गया। ये कंट्रोल करके बैठता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है,
बट जब ये टूटता है तो फिर थोड़ा सा ही बोलता है, उसमें भी कंट्रोल करता है, बट जो बोलता है बहुत गलत लगता है सुनने में, देखने में बहुत अजीब साउंड करता है मुझे। ये है उसका, और मुझे लगता है कि वो ये बात जानता है, उसने अपने ऊपर काम किया है, उसने अपने आप को इम्प्रूव करा है, बट है तो टू द कोर वही ना कि अपने लोगों के साथ वो उसकी लिमिट और दायरा और उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी। बट ये एक शो है, ये जानता है, तो इसे प्रिटेंड करना नहीं कह सकते, इसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना कह सकते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। हाँ, अब कोई पकड़ ला, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये नहीं होती। अरे भाई फ्लो में निकल गया लव और हेट के बारे में। एक बंदे ने सही कॉल आउट किया कि भैया लव का अपोजिट हेट ही होता है। सही है, मैं जो कॉन्टेक्स्ट देख के बोलोगे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को आप पसंद नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे मैं नफरत करता हूँ, वो कॉन्टेक्स्ट है। उससे पे लोग नीचे कमेंट आ रहे हैं उसको, अरे तेरी दिमागी, अबे तुम क्यों लड़ रहे हो? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लाइक देख लो ना तुम अपना, जब जीके और मालती के बारे में बात हुई थी, यू डोंट हैव टू विन इन एवरी आर्ग्यूमेंट, बट जिस टोनैलिटी में या जिस वे से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, या तो तू उसको नीचे देख रहा है, वही लग रहा है मुझे भी, या आपको लगता नहीं कि वो सामने वाला आपके जितना समझदार या काबिल है, जो गलत सेंस में लिया जा सकता है मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे चिल दिखता हूँ और मैं वैसे भी चिल ही रहता हूँ, बट जब मेरे को गुस्सा चढ़ता है मेरी भी टोन खराब होती है, बहुत ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि फिर मैं वैसे ही डील करता हूँ जैसे मैं घर में डील करता हूँ। बाहर मैं करता ही नहीं गुस्सा, यहाँ पे तो मैं बहुत कम ही करता हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अभी कोई उठा के ले आएगा, भाई 3 दिन पहले ही गुस्सा था तू। अबे वो उस मोमेंट में आ जाता है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है जब मैं बात कर रहा हूँ और मैं जज्बाती हो जाता हूँ। वो गुस्सा नहीं होता मेरा यहाँ पे जो मैं करता हूँ। चल झूठा। बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी फिर अब भी प्रोमोज हैं। प्रोमोज फरहाना भट्ट की शुरू की लड़ाई, उसने प्लेट तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? फरहाना भट्ट ने खाना खाया, प्लेट रखी, धोई नहीं। उसको बोला कि भाई धो दे वरना मैं तेरे बेड पे रख दूंगा। शहबाज ने बोला ये बात। इस बात पे आर्ग्यूमेंट हुई और ये बात इतनी बढ़ गई कि वो प्लेट टूटी है। अब कल बात हो रही थी हाइजीन की, मालती से बहस कर रही थी, गंदी हो, गंदी लड़की, औरत कुछ बोला था ना इसने, घटिया तो नहीं, गंदी बोला था शायद, हाइजीन के बारे में कि तू हाइजीनिक अनहाइजीनिक है। तेरे ऊपर पहले से इल्जाम है तू हाथ नहीं धोती कहाँ से निकलने के बाद। तेरे एग्जाम्पल सामने कि तूने इलायची बाहर थूक दी घर के अंदर ही, तू बेड नहीं बनाती, तू नहाती नहीं कभी। कल के जो फर्स्ट हाफ है उसमें नहाई थोड़ी है वो, जब ये बहस हुई है पूरे टाइम तक नहीं नहाई। इवन ये जो लड़ाई हो रही है उसमें भी कौन सा नहाई है? कौन अनहाइजीनिक है बेटा? कौन? नहीं फरहाना शेरनी। अरे तो पाल ले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नहीं फरहाना शेरनी। अबे तू चिड़ियाघर में चौकीदार कब लगा? फिर मेरे को नहीं मालूम ये प्रोमो में है या मैंने लाइव फीड पे देखा है, लाइव फीड की फुटेज में ये अमाल लगा पड़ा है कलेश करवाने में प्रणीत मोरे और मालती के बीच में, और मालती पूरा फुल स्टैंड कर रही है। वही मैं कल कह रहा था कि मालती का प्रॉब्लम ये नहीं है, मालती की अंडरस्टैंडिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। जहां से मैं जज कर रहा हूँ मैं देख सकता हूँ, क्योंकि 3 नजरिए होते हैं चीज़ें समझने के लिए। ये मेरे मैनेजर ने मेरे को सिखाया था, एक तेरा नजरिया, एक मेरा नजरिया, और हम दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है। जब भी किसी सिचुएशन को जज करना हो उसे थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चील की निगाह से देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि दोनों गलत है या कौन गलत है, तो रूट कॉज क्या है उसका। तो जब मैं कॉल सेंटर में काम करता था ना, तो उसमें एक क्वालिटी एनालिस्ट होता है, तो हम लोग करते थे रूट कॉज आइडेंटिफाई करना कि एक कॉल खराब क्या हुई या कॉल में कस्टमर सर्विस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो वहां से मेरी हैबिट बनी पड़ी है। ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। मालती की जो डेफिनेशन है दोस्ती को लेके, या जिस काइंड ऑफ सर्कल में वो रहती है, आधे लौंडे तो उसमें उसे बंदी बोलना शुरू करते हैं, दिल्ली वाले। देख रहा है मेरे साथ है बंदी, अरे सबके साथ वैसी है। हाँ, तो जो भी अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मेरे से हो नहीं पाएगा आगे, मेरे को याद ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ। और तो देखते हैं ये वीडियो कब जाती है। नेट चल गया तो आ जाएगी, तो एडिट भी कर लो अच्छे से। बाकी तमिल वाले सॉन्ग का मीनिंग बता देना। मैं बोलता कल पीस आउट, लाइक दिस वीडियो। काट दिल कंकल का धलनी एरे दिल दूंगी। तू न पहचाने तो है तेरी नजर का कसूर।